Hello everyone, welcome again our YouTube educational channel Alchemist Education for class 10 and 9. So in this video we are going to study some important question of class 10 science, light, reflection and reflection. Let's start with our today's question. So here is your first question. The magnification produced by a plane mirror is +1 and what does this mean? तो यहाँ पर आपको गिवन है जो मैग्निफिकेशन है वो है +1। तो इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम इस साइन का मीनिंग निकालेंगे। प्लस का मतलब है आपकी जो इमेज है वो कैसी है? अपराइट है। अपराइट दैट मीन्स इरेक्ट है, ठीक है, लाइक दिस। एंड 1 का मीन होता है सेम साइज। क्या होता है? सेम साइज। तो देखिए जो आपका एम मैग्निफिकेशन होता है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है इरेक्ट इमेज है, अपराइट, और नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्टेड दैट मीन्स डाउनवर्ड। देन उसके बाद अगर जो आपका एम है, ठीक है, वो इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब होता है सेम इमेज, ठीक है। अगर ये आपका ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, तो कैसी इमेज होती है? लार्ज होती है। एंड आपका ये स्मॉल देन 1 होता है तो इमेज कैसी होती है? डिमिनिश होती है, ठीक है। तो प्लस मीन्स इरेक्ट, नेगेटिव मीन्स इनवर्ट, ठीक है, इक्वल टू 1 मीन्स सेम साइज की इमेज, ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स एनलार्ज इमेज एंड लेस देन 1 दैट मीन्स डिमिनिश। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है +1, प्लस मतलब अपराइट दैट मीन्स इरेक्ट इमेज, 1 मीन्स सेम साइज की इमेज। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1 विच मीन द साइज ऑफ इमेज फॉर्म इज एग्जैक्टली इक्वल दैट मीन सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए आपको ऑलरेडी पता है आइदर मिरर है या फिर लेंस है, उन सब के अंदर अगर हमारी इरेक्ट इमेज होती है वो सारी की सारी वर्चुअल होती है। तो इरेक्ट तो बनेगी ऑब्वियसली, +1 है, प्लस मतलब इरेक्ट, तो वो कैसी इमेजेस बनेंगी? वर्चुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट 0 ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। तो ये आपका हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये आपका एक सेंटर है और यहाँ से हमारी रे पास हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी रे ऐसे जा रही है, तो आपको यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स ये वाला एंगल बताना है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? देखो जब आपका एक सरफेस होती है, ठीक है, उस सरफेस में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपकी कोई रे ऐसे आ रही है तो हमें पता है वो जो रे है ये आपका फर्स्ट मीडिया है और ये सेकंड मीडिया है। तो अगर मीडिया सेम है तो वो सेम डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन हमेशा क्या होता है दूसरे मीडिया में जाकर जो रे है उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब यहाँ पर दूसरे मीडिया में जाती है तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है, दैट मीन्स हमें पता है वो सीधी नहीं जाएगी, उसका थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करिए हेमिस्फेयर है तो ये जो लाइन है ये रेडियस है, और रेडियस हमेशा जो आपका सरकमफ्रेंस होती है उसके साथ कितनी डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर होती है। और 90 डिग्री पर कोई भी रे अगर आती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। दैट मीन्स अगर ये रे ऐसे आ रही है और ये एज ए आपकी किस पर आ रही है? रेडियस पर आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका नॉर्मल के साथ क्या हो गया? 0 हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या बोला है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 90 नहीं करना होता है, 0 होगा, दैट मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस। तो यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल और इंसिडेंस दोनों सेम है तो इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। तो आई होप यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसिडर दीज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है पर्टिकुलर मीडियम के। तो ग्लास का इंडेक्सिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52, एयर का है 1.003 एंड वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.333 है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम 1, ठीक है, एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो इसकी स्पीड में क्या होता है, चेंजेस होता है, और उसी का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है, तो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो मीडियम 1 हमेशा क्या होता है, वैक्यूम होता है। क्या होता है, वैक्यूम, ठीक है। दैट मीन्स आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो और नीचे आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो यहाँ पर देखिए जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया है, 1.52 आ रहा है, ठीक है। एयर का कितना आया है, 1.03, एंड जो वाटर है उसका कितना है, 1.333, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पर वैक्यूम वर्सेस ग्लास लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, वैक्यूम वर्सेस ग्लास, ये कितना हो गया, 1.52। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, अगर हम देखें 1 से ज्यादा है, दैट मीन्स जो ग्लास में जो स्पीड है ऑब्वियसली वैक्यूम की स्पीड से क्या है, कम है। तो अगर यहाँ पर हम तीनों के तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मेक करें तो 1.52, 1.0003 एंड 1.333। तो यहाँ पर आप देखोगे जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, आपका डिनोमिनेटर कम है, ठीक है। यहाँ पर दैट मीन्स बहुत कम है, यहाँ पर थोड़ा आपका कम है, और यहाँ पर वैसे कम है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर जितना छोटा कम होगा उतनी ही वैल्यू आपके 1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू हमारी ज्यादा होगी। डिनोमिनेटर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो यहाँ पर गिवन है आपका, आपको बताना है बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स सबसे कम आपकी जो लाइट की स्पीड सबसे कम किस में है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, किसका ज्यादा होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा। डिनोमिनेटर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो ग्लास की स्पीड सबसे कम होगी, देन उसके बाद वाटर की होगी, देन एयर की होगी। सबसे कम किसकी होगी, किसमें होगी, ग्लास की, देन उसके बाद वाटर की, देन सबसे ज्यादा क्या होगी, एयर की होगी, ठीक है। तो एज पर दिस अगर हम देखें यहाँ पर आपका वाटर, लाइट, एयर एंड आपका ग्लास आ गया, ठीक है। बट हमें सबसे पहले लास्ट में हमें ग्लास लेना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हमारा ग्लास और सबसे पहले एयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लाइट ऑफ ये वाला नहीं हो जाएगा, एयर, वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। दैट मीन्स ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन थर्ड होगा। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा कब होगा, जब दूसरे मीडियम में स्पीड कम होगी। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अगर सेकंड मीडियम की स्पीड जो है वो कम है तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो ग्रेटर आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आप तक आते रहें। थैंक यू।